आज हम डिस्कस करेंगे अर्थराइटिक्स के बारे में। अर्थराइटिक्स जिसे बोला जाता है संधिवात, गठियावात, वात, जोड़ों का दर्द और साथ में गाउट पेन। तो क्या होता है अर्थराइटिक्स के लिए बचाव के क्या क्या तरीके हैं, हम इसका कैसा बचाव कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या इलाज हो सकते हैं, इसमें हमें क्या डाइट ले रहे हैं, मतलब क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और इसका सफलतम हम किस टाइप से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये पूरा पर डिस्कस करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों मैं डॉक्टर अविनाश शरणागत स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल इन्फो में। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि अर्थराइटिक्स वास्तव में होता क्या है। तो अर्थराइटिस लगभग 100 प्रकार से ज्यादा के पाए जाते हैं। तो इनके अलग अलग प्रकार से अलग अलग नाम इनके डिसाइडेड हैं। तो आज जो मुख्य तौर पे जो अर्थराइटिक्स होते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, जिससे लोग ज्यादा ग्रसित रहते हैं। अर्थराइटिस जोड़ों का दर्द, वात जो होता है स्पेशली 3 प्रकार का होता है। इसके सब टाइप बहुत सारे होते हैं, इनके मिलते जुलते वात बहुत प्रकार के होते हैं। लेकिन जो मुख्य तौर पे जो अर्थराइटिस का प्रकार होता है वह पहला प्रकार होता है हमारा ऑस्टियो अर्थराइटिस, दूसरा प्रकार होता है हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तीसरा होता है हमारा गाउट पेन। तो ये मुख्य तौर पे जो होते हैं हमारे अर्थराइटिस 3 टाइप के होते हैं और इसके अंतर्गत बहुत सारे टाइप पाए जाते हैं। जिसे सोराइटिक अर्थराइटिस होता है, जिसके अंतर्गत एंक्लोलाइसिक स्पॉन्डिलोलाइसिस होता है और पोस्ट वायरल अर्थराइटिस होता है ना। इन सब के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, इस वीडियो में बने रहेगा दोस्तों वीडियो में लास्ट तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे ऑस्टियो अर्थराइटिस की। दोस्तों आपने गौर किया होगा जब भी आप चलते हैं या फिर दौड़ लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा जो जोर पड़ता है हमारे जोड़ों पर पड़ता है। मतलब हम चल रहे हैं तो जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वहां पूरा दबाव पड़ता है। लेकिन इस कंडीशन में होता क्या है कि जब हम चल रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं तो पूरा का पूरा वजन हमारे जोड़ों पर जाता है और हमारे जोड़ों में कार्टिलेज पाया जाता है। जब आप दौड़ते हैं या फिर रनिंग करते हैं, जब जोड़ों पर हमारा दबाव पड़ता है तो उस कंडीशन में कार्टिलेज पे भी दबाव पड़ता है। तो कार्टिलेज का मुख्य काम क्या होता है कि जो भी दबाव आ रहा है, जो भी प्रेशर आ रहा है जोड़ों पर, उसको एब्जॉर्ब कर लेना। मतलब जितनी भी ताकत लग रही है जो हमारे जोड़ों में, उन सबको एक्सेप्ट करके खुद अपने ऊपर पूरी बराबत्तर ले लेना। तो ये कार्टिलेज का काम होता है। बट किसी कारणवश कार्टिलेज की मात्रा में, मतलब कार्टिलेज जो बन रहे हैं या कार्टिलेज ऑलरेडी जो बने हुए हैं, उनकी मात्रा में, उनकी संख्या में या उनकी कार्य प्रणाली में किसी टाइप से कमी होने लगती है, किसी टाइप से उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस कंडीशन में जो हमारे जोड़ों की जो हड्डियां रहती हैं एक के ऊपर एक बंधी हुई है यहाँ पे, तो उसमें घर्षण चालू हो जाता है। मतलब उसमें एक तरीके से फ्रिक्शन टाइप का होने लगता है, लुब्रिकेट उससे खत्म हो जाता है। उस कंडीशन में जब यहाँ पे घर्षण चालू हो जाता है तो जोड़ों की जो हड्डियां होती हैं आपस में टकराने लगती हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन डेवलप होता है और हमें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये हो जाता है ऑस्टियो अर्थराइटिस। अब दूसरा हम समझते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस वात के अंतर्गत बहुत बेकार चीज होती है। वो बोलते हैं ना, हमें अपनों ने लूटा गैरों में क्या दम था। तो सेम यही कहानी होती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए। आप सभी को मालूम होगा कि हमारे शरीर के अंदर ऑटो इम्यून सिस्टम्स होता है ना। मतलब कोई भी जब इन्फेक्शन आता है तो उस कंडीशन में हमारी जो WBCs होती हैं उसे मारने लगती हैं और हमारे शरीर से हमें बचाव करती हैं। लेकिन बट उल्टा होता है किसमें, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। होता क्या है कि जो हमारे शरीर के जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ऑटो इम्यून सिस्टम्स होता है हमारा, ये एक डिसीज में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अल्टीमेटली हम इस चीज को बोले कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस मतलब ऑटो इम्यून डिसीज का एक परिणाम है। मतलब जो हमारे शरीर की एंटीबॉडीज होती हैं वो खुद ही कंफ्यूज हो जाती हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस कंडीशन में कंफ्यूज होकर ये अपने ही लोगों को मारने लगती हैं, है ना। मतलब कुछ ज्यादा ही आवेशित हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हमारे जो कार्टिलेज होते हैं और जो हमारे जोड़ों होते हैं उसको भरपूर पोषण नहीं मिल पाता। परिणाम स्वरूप हमें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब गाउट पेन क्या होता है ना। ये जो 3 है हमारे महत्वपूर्ण जो अर्थराइटिस में आते हैं, तो उसमें गाउट पेन भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो गाउट पेन की जो समस्या होती है सबसे तो यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से होती है। हमारे शरीर में यूरिक एसिड पाया जाता है और यूरिक एसिड जब एक जगह कहीं पे इकट्ठा होता है तो मुख्य तौर पर जोड़ों पर इकट्ठा होता है और साथ में जो हमारे हाथ और पैरों की जो उंगलियां होती हैं उसमें जोड़ होते हैं वहां पे इकट्ठा होता है। और जब इकट्ठा होता है टुकड़ों टुकड़ों में तो एक क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्रिस्टल फॉर्म में मतलब नुकीले टाइप से ये जमा होना चालू हो जाता है बड़े तौर पे। और जब
क्रिस्टल्स फॉर्म में जब इकट्ठा हो जाता है पूरा का पूरा जब जोड़ों में, तो ये हमें बदले में दर्द देने लगता है, हमें पेन क्रिएट करने लगता है, जिसकी वजह से भी हमें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और गाउट पेन जोड़ों की हाथ और पैरों की उंगलियों के अलावा जोड़ों किसी भी भाग, शरीर के किसी भी भाग के जोड़ों में इकट्ठा हो सकता है। तो ये बेहद खतरनाक रोग होता है गाउट पेन का भी। अब इसके लक्षण क्या होते हैं भैया, कैसे पहचानें कि हमें अर्थराइटिस हो गया है? तो जनरली जिसको अर्थराइटिस हो जाता है तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, जैसे कि जोड़ों में दर्द होना, असहनीय दर्द होना, मांसपेशियां पूरी खिंचाए जैसे लगना, शरीर में अकड़न जकड़न रहने लगना, जो हमारे जोड़ होते हैं वहां पे हल्की फुल्की सूजन आ जाना या कुछ ज्यादा ही सूजन आ जाना, वहां पे इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाना, मतलब रेडनेस हो जाना, मांसपेशियों में कमजोरी लगने लगना, थकावट लगने लगा, वीकनेस ही लगने लगना। तो ये जनरली हमारे अर्थराइटिस के लक्षण होते हैं कि हमें अर्थराइटिस हो गया है। तो उस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से दिखाना बहुत जरूरी है। जैसे कि बोला जाता है कि किसी को अर्थराइटिस हो गया है, वात लकवा हो गया है, तो इसका इलाज संभव नहीं है। मतलब इसके लिए बहुत ज्यादा जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है इलाज कराने के लिए। लेकिन आपने अगर समय रहते इसका ट्रीटमेंट करा लिया है, अच्छे डॉक्टर से आपने मिल लिया है, तो उस कंडीशन में आपका 100% पॉसिबल है कि आपका ये रोग खत्म हो जाएगा। और समय के बाद अगर आपने ट्रीटमेंट कराया या बहुत लंबा समय हो गया, तो इसमें आपको बहुत सारी असुविधाओं को झेलना पड़ सकता है। जैसे कि अगर बहुत ज्यादा क्रोनिक हो गया है आपका अर्थराइटिस, तो उसमें नी रिप्लेसमेंट कराना ही पड़ता है, तो मतलब घुटना ही बदलवाना पड़ता है, मतलब इसकी समस्या तक बढ़ जाती है अगर सही टाइम पे इलाज नहीं हुआ है, बहुत साल पुराना हो गया है। तो उस कंडीशन में अगर इस सब समस्याओं आपको लगता है कि आपकी समस्याएं हो गई हैं, तो आप जरूर से बिल्कुल अच्छे डॉक्टर से, वेल एजुकेटेड डॉक्टर से मिलिए, और जितना ज्यादा अच्छा हो सकता है तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसका लीजिए, तो आपको यथासंभव आपको जल्द से जल्द आपको परिणाम मिलेगा इसका। अब थोड़ी और बात करते हैं कि प्रॉब्लम किससे ज्यादा क्रिएट होती है ना। तो सबसे बड़ी बात तो भैया, कोई किसी बीमारी से ऑलरेडी ग्रसित है और उसका मोटापा ज्यादा है, तो उसे समस्या का सामना करना ही पड़ेगा। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई, जो कैल्शियम डिफिशिएंसी हो गई है, तो उसे समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जिसके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उसको समस्या का सामना करना पड़ेगा। जो बहुत ज्यादा फैटी खाना खाता है, बहुत ज्यादा तेल मसाला भुना हुआ खाता है, बहुत ऑयली खाता है, तो उसे भी इस प्रॉब्लम का समस्या हो सकती है। हमेशा बोला जाता है कि यार प्रत्येक दवाई आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार, परामर्श के अनुसार ही लें। ये क्यों बोला जाता है, इस चीज को मैं समझाता हूं। इस चीज में बहुत सी दवाइयों के दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट के तौर पे भी आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर आपने ऐसी दवाई खा ली है जिससे हमारे शरीर में दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो वो अर्थराइटिस में कन्वर्ट हो सकता है। इसकी दवाई आप बिल्कुल पढ़े लिखे, समझदार, जिसने डिग्री लिया हुआ है, जिसको जानकारी है, उससे डॉक्टर से परामर्श के अनुसार ही लीजिए। ऐसा नहीं कि जिसको कुछ नहीं आता, डॉक्टर ही कर रहा है, उससे हम डॉक्टर परामर्श कर लें और दवाई ले लें, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा घाटे का काम हो सकता है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी बात करते हैं कि हमें अर्थराइटिस प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, गाउट पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया है, वात हो गया है, गठिया वात हो गया है, तो इस कंडीशन में हमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो अर्थराइटिस जब प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो गई है, तो इसमें आपकी डाइट बहुत महत्वपूर्ण रखती है कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या परहेज करना है। ये सब समस्याओं को खत्म करने के लिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी बात करते हैं कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें क्या नहीं लेना है। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण ये याद रखिए आप कि आपको जब नहाना है, ठंडे पानी से बिल्कुल नहीं नहाना है, आपको गुनगुने पानी से ही नहाना है। आपको साथ में आपको ठंडा पानी भी नहीं पीना है, हमेशा गुनगुना पानी ही आपको लेना है, और पानी आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपको लेना है। साथ साथ आपको जो नए अनाज होते हैं, जैसे कि नया चावल है, नई गेहूं है, ये बिल्कुल नहीं खाना है आपको। मैदा, काला चना, चने की दाल, राजमा, सोयाबीन, उड़द की दाल, आलू, भिंडी, अरबी जिसे घुइया बोलते हैं, सरसों की भाजी, दही, जो मिठाई बनती है ज़्यादा मीठे से, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, ये आपको बिल्कुल नहीं लेना है। ज़्यादा तली भुनी चीज़ आपको बिल्कुल नहीं लेना है। अचार नहीं खाना है। अगर नॉनवेज आप छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, अदरवाइज लिमिट से खाइए। तो आपका अर्थराइटिस का अगर आप सफरिंग कर रहे हैं तो इसमें आपको बहुत हद तक राहत मिल सकती है। अब जल्दी और बात करते हैं कि हमें क्या खाना है ना। तो खाने के तौर पर बताया कि आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, आपको गुनगुना पानी ही अपने को हमेशा पीना है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। साथ साथ आपको अदरक का सेवन जितना ले सकते हैं अदरक का लीजिए, जीरा आपको खाना है, सोंठ खाना है, आपको धनिया लेना है, जौ खाना है, लौकी खाना है, तुरई, करेला, पुनर्नवा के पत्तों का जो सब्जी बनती है वो आपको लेना है। कड़वी चीजें जैसे कि आपकी नीम हो गई, लहसुन हो गया, करेला हो गया, ये ज्यादा से ज्यादा लेना है। मूंग की दाल आपको ज्यादा खाना है, खिचड़ी लेना है, दलिया लेना है, छाछ पीना है, और जो मौसमी फल होते हैं ये आपको ज्यादा से ज्यादा खाना है। और अपने पेट का जो 1/3 भाग होता है उसको आप हमेशा भूखा रखिए, है ना। और सप्ताह में एक बार आप जरूर व्रत रखिए, और जितना ज्यादा हो सकता है मेडिटेशन करें, स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, नींद भरपूर लें। अब जैसे कि आप बात करेंगे भैया उपवास की बात क्यों की है आपने, है ना।
एक तिहाई भोजन क्यों रखें आप खाली। तो आयुर्वेद में जो कहा गया है कि यार भगवान के नाम से व्रत रहा करो, लेकिन हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है। तो ऐसे ही अर्थराइटिक्स में अगर आप एक दिन भोजन का त्याग करते हैं, उस बदले में आप फल फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, तो इसमें जो हमारे शरीर को जो संतुलित आहार की जरूरत पड़ती है उसकी पूर्ति पूरी हो जाती है और शरीर में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो प्रॉपर चलने लगता है। तो ये साइंटिफिक रीजन होता है व्रत के पीछे भी। अगर आप भगवान को नहीं मानते या फिर भगवान के नाम से आप उपवास नहीं रहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी खुद की सेहत के लिए आप एक दिन व्रत रख के देखिए, तो आपको बहुत कुछ सुधार आएगा आपकी सेहत में। और साथ ही साथ अपने खट्टे फल सब्जी जो होते हैं, आंवला वगैरह, मौसमी वगैरह, इन चीज़ का भी सेवन ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश कीजिए आप। अब थोड़ा बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो आप जनरली ट्रीटमेंट के अंतर्गत हम टेस्ट की बात करते हैं पहले। तो आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे क्या क्या टेस्ट करवाता है, थोड़ा सा हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं तो सबसे पहले डॉक्टर आपको डायग्नोस करेगा कि इसको किस टाइप से प्रॉब्लम है, या फिर इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या फिर गाउट पेन है, किसी टाइप का अलग इसको आर्थराइटिस हुआ है। तो इस कंडीशन में कुछ टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर आपको करवाने बोलते हैं, तो उसके आधार पर आपका डायग्नोस किया जाता है कि आपको कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। हालांकि पूरे टेस्ट जो बता रहा हूँ आपको कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन फर्स्ट टाइम पे डॉक्टर अपनी संतुष्टि के लिए डायग्नोस के लिए जरूर करवाता है। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी करवाना हो तो ये टेस्ट पूरे नहीं होते हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट होते हैं मैं उसको आगे और बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका सबसे पहले सीबीसी टेस्ट आपको कंपल्सरी रहेगा। सीबीसी टेस्ट आपको करवाना ही है डॉक्टर के पास। साथ साथ आपको सीआरपी की जरूरत पड़ती है, यूरिक एसिड करवाने की जरूरत पड़ती है, क्रिएटिन कराने की जरूरत पड़ती है, कैल्शियम की जरूरत पड़ती है अपने कैल्शियम टेस्ट की, साथ में आरए फैक्टर जिसे बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर, इसे टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है, साथ में ईएसआर और साथ में ईजीएफआर, ये सब टेस्ट कराने की आपको आवश्यकता पड़ती है। अब इसके आधार पे अब इस सब टेस्ट की रिपोर्ट के आने के बाद लगभग डॉक्टर डायग्नोस करता है कि ये इसे कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो सबसे पहले अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की आपको प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में हमारे शरीर का जो सीआरपी होता है और ईएसआर होता है ये बिल्कुल नॉर्मल रहता है ना, इस चीज को बिल्कुल याद रखिए। सीआरपी और ईएसआर ऑस्टियोआर्थराइटिस में बिल्कुल नॉर्मल रहता है ना। और वहीं की वहीं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो ईएसआर होता है और सीआरपी जो होता है ये हमारा बढ़कर आता है ना। इसमें दोनों डिफरेंशिएट होता है, उसके आधार पर डॉक्टर डायग्नोस कर पाता है कि हाँ ऐसे किस टाइप का वात है, किस टाइप का से आर्थराइटिस की प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। और गाउट पेन करा रहे हैं तो गाउट पेन के लिए यूरिक एसिड की जांच होती है, तो उसके आधार पे हमें ये प्रॉब्लम होता है कि हाँ इसको गाउट पेन की प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जब ईएसआर और सीआरपी जब नॉर्मल आता है तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपसे एक और टेस्ट करवाता है। इस टेस्ट में आपका डॉक्टर देखता है जो आपका फ्लूइड है वो कितना है। तो इसके लिए आपका जो डॉक्टर है जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस टेस्ट करवाता है, तो इसके आधार पर भी लगभग डायग्नोस किया जाता है। अब बात करते हैं पूरक पर टेस्ट के अंतर्गत हम बात किए हैं इन सब टेस्टों की, तो अब ट्रीटमेंट की बात करें। लोगों में मान्यता है कि आर्थराइटिस का, वात का और दूसरे रोग जो होते हैं इसी के अंतर्गत, साइटिका वगैरह इसी के वात के अंतर्गत ही आते हैं पूरे के पूरे ये रोग। वात, लकवा, साइटिका ये पूरे आर्थराइटिस के ही प्रकार होते हैं, क्योंकि जो मुख्य जो 3 टाइप होते हैं इसके अंतर्गत बहुत सारे टाइप्स आते हैं। फिर ये सब उनके प्रकार होते हैं आर्थराइटिस के। कि वात का, संधिवात का, जोड़ों के दर्द का इलाज संभव नहीं, लोगों में मान्यता बनी हुई है। लेकिन आपने समय रहते इसका ट्रीटमेंट करा लिया है या कुछ थोड़ा लंबा समय भी हो गया है तो उस कंडीशन में भी आपका इसका इलाज संभव है। इस मान्यता को बिल्कुल हटा दीजिएगा कि आप इसका बिल्कुल इलाज संभव नहीं है। अगर आप अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसका इलाज बिल्कुल संभव हो पाएगा। और जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो आप मेरे पास अगर आते हैं सब समस्याओं को लेकर तो आपका 100% जितना हो सकेगा 99% में आपको सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा अगर पॉसिबल है तो। और मे भी पॉसिबल ऐसा है कि अगर आयुर्वेद में सब चीज़ का निराकरण संभव है तो इस कंडीशन में भी आयुर्वेद के ट्रीटमेंट से अगर आपका थोड़ा पुराना भी हो गया है तो उस कंडीशन में भी आपको आराम मिल ही जाएगा इस रोग से, आर्थराइटिक जॉइंट पेन, वात, संधिवात से। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या दिया जाता है? एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी है। तो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से उसे ट्रीट किया जाता है कि किस टाइप से क्या प्रॉब्लम है। और जनरली इन सब टेस्ट अगर नहीं भी करा रहे हैं तो डॉक्टर अपने, जैसे व्यक्तिगत मेरा बोलूँ तो अपने डायग्नोस के हिसाब से और अपने चेक के हिसाब से भी लगभग बहुत कम टेस्टों के आधार पर भी हम पता लगा सकते हैं कि किस टाइप से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और इसका ट्रीटमेंट किस टाइप से हमें इसको देना है। तो जनरली जो ड्रग की जरूरत पड़ती है, हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड की जरूरत पड़ती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की जरूरत पड़ती है जो पेशेंट को तुरंत आराम देने की जरूरत पड़ती है, या कुछ मसल रिलैक्सेंट देना पड़ता है, कई बार एनाल्जेसिक की जरूरत पड़ती है, उसमें कई बार पीपीआई देने की जरूरत पड़ती है अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो आपको डाइट प्लान देना पड़ता है कि डाइट प्लान के अंतर्गत आपको क्या क्या लेना है जिससे आपको सही समय पर आपको आराम मिल जाए।
इसी आधार पर आयुर्वेद में बहुत सारे ट्रीटमेंट है और आयुर्वेद में बिल्कुल सटीक ट्रीटमेंट है इन सब चीज़ों को खत्म करने के लिए। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में अब आपको डिस्क्राइब यहाँ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो कंडीशन के हिसाब से हमें देना पड़ता है और कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें उसका डोज तैयार करना पड़ता है कि हमें किस टाइप से क्या देना है। लेकिन आप बिल्कुल सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें, आप बिल्कुल अच्छे डॉक्टर के पास जाइए और उसका इलाज कराइए, यथासंभव समय के पहले करवाते हैं तो आपको इस रोग से छुटकारा जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो अर्थराइटिस के बारे में, मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपकी कोई समस्या है या फिर आपके रिलेटिव में कोई है इस टाइप से तो उनको वीडियो जरूर दिखाइए और उनको समय रहते इलाज कराने बताइए। अगर आप मेरे क्षेत्र में रहते हैं या कहीं आजू बाजू कहीं रहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं संजीवनी हेल्थ केयर सेंटर के नाम से बरघाट में, या फिर इस टाइप से अगर कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लोगों की जागरूकता के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोग जो जरूरतमंद हैं उन तक वीडियो पहुंचाइए और साथ में चलो आप सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए।